हेलो फ्रेंड्स, मैं चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सभी लोग जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आ रहे हैं हम आप सभी लोग उसको फॉलो करेंगे और जो भी हमारी गवर्नमेंट बोल रही है हमारे को वो फॉलो करना है इस समय। तो दोस्तों, एक चीज और है कि इस समय हमें घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और ना ही किसी को हमारे घर पे आने देना है। क्योंकि बहुत जगह क्या हो रहा है कि आप घर से नहीं बाहर नहीं निकल रहे, बट आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त बोर हो रहा है और वो आपके घर आ रहा है, तो वो भी इक्वली डेंजरस है आपके लिए भी और इस सोसाइटी के लिए भी, कंट्री के लिए भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी। तो ना किसी के घर जाना है और ना ही किसी को अपने घर पे आने देना है। दूसरी बात दोस्तों ये बोलना चाहता हूं कि इस समय ज्यादा से ज्यादा पेटीएम वॉलेट या इस टाइप के वॉलेट्स को यूज कीजिए, डिजिटल मनी को इस समय आप यूज कीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है, जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप क्या होता है, जब आप कैश देते हैं दुकानदार को तो आप दुकानदार को रिस्क दे रहे हैं, और जब दुकानदार आपको कैश के बदले में जो वापस करता है, रिटर्न करता है पैसा, जो चेंज कर वापस करता है आपको, उस समय में आप एक तरीके से रिस्क पे आ रहे हैं। तो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करनी अनलेस और अनटिल वो ही आपके पास इकलौता ऑप्शन हो कि कैश में ही आप पे कर सकते हो। फिर एक चीज और दोस्तों आपसे बात करनी है कि इस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत बार बोल चुका है कि हमारे इंडिया के पास इनफ खाना है, कई महीनों तक भी हम अपने पूरे के पूरे देश को घर में बैठा के खाना खिला सकते हैं, हमारे पास इतना फूड रिजर्व है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पैनिक बाय मत कीजिए। क्योंकि इस समय हो क्या रहा है, कई लोग जा रहे हैं एक ही बारी में 6-6 महीने का राशन भर के ला रहे हैं। आप एक चीज समझिए, ठीक है, डर अपनी जगह है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह होती है। आप एक हो क्या रहा है कि देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इवन 3-3 महीने का एडवांस भी हर स्टेट को बोला कि हम जो अनाज है वो प्रोवाइड करेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, वो स्टेट को प्रोवाइड कर दिया। अब स्टेट के गोडाउन से तो हम जाके खरीदते नहीं है, हम क्या करते हैं, जो स्टेट का जो गोडाउन होता है वहां से जो सामान आता है वो आता है हमारे आसपास की दुकानों पे। बट दुकानों के पास तो लिमिटेड स्पेस है, उनके पास तो इतना स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा कि अनलिमिटेड। अब दुकानों के पास लिमिटेड स्पेस है तो लिमिटेड इन्वेंट्री रखते हैं। अब हो क्या रहा है, वो लिमिटेड इन्वेंट्री उन्होंने रखी है, एक इंसान गया और 6 महीने का राशन खरीद के आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, 5 लोगों को 1 महीने का भी राशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप एक चीज समझिए कि आपका जो ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये मतलब कई लोगों के घर पे राशन को नहीं पहुंचने दे रहा है। तो वो एक प्लीज वो चीज आप अवॉइड कीजिए। एक चीज समझिए कि देखो, हाँ, हर रोज भी नहीं जाना है खरीदने के लिए, कि हो रहा है कि हर रोज निकल गए सामान खरीदने, वो भी गलत है। लेकिन 21 दिन से ज्यादा का सामान खरीदना ये भी गलत है। आप मैक्सिमम 21 दिन का सामान अपने घर पे लाइए। 21 दिन में आपको 3-4 मौके ऐसे जरूर मिलेंगे कि आप बाहर जाके सामान खरीद सकते हैं अगले 21 दिन का। तो ये तो दोस्तों बात करनी थी लॉकडाउन से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, आज जिस टॉपिक का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, डीमैक एंड जॉब की। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर हम फर्स्ट एपिसोड से एक चीज बोलते हुए आए हैं कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग एज ए जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता है। अब इसके ऊपर दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपको कि हमने एक ऐड किया, जब बुक मैंने अपनी पब्लिश की तो उसमें एक चीज मैंने एक लाइन डाली थी कि इस समय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2019 के अंदर जब पूरा का पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल किया तो एक चीज देखी कि इस समय नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज के लिए जो खतरा है वो स्कैम नहीं है, स्कैम से बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है इस इंडस्ट्री के सो कॉल्ड फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्कैम जो है नेटवर्क मार्केटिंग इमेज पे अगर डीमक की तरह काम कर रहे हैं, और तो जो ये फ्रॉड सो कॉल्ड कोर्स बेचने वाले मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो यहाँ पे जोक का काम कर रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। और हो क्या रहा है, देखो सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, जो हम फर्स्ट एपिसोड से ये चीज आपको समझाते हुए आ रहे हैं। हर आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, ये लाखों करोड़ों लोग ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है इसमें आएंगे और अपना घर चलाएंगे। तो अभी हो क्या रहा है कि देखो, अब ये लोग इस कंपनीज में आना भी चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोग धीरे धीरे पॉजिटिव भी हो रहे हैं। और जो अच्छी कंपनीज हैं जहां पे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर हैं जिन्होंने आज अपनी आत्मा नहीं बेची है कि वो ऑनलाइन आके अपना कोर्स बेच रहे हैं, जो आज भी ग्राउंड के साथ अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, अपनी कंपनी के साथ खड़े हुए हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे जो अच्छे लोग, अच्छे लीडर हैं, ये इनको क्या बोल रहे हैं कि आओ इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल मेहनत करो और 2 से 3 साल मेहनत करने के बाद आप यहां से ये चीजें अचीव कर सकते हैं इसी स्पीड से। अब देखो हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं 2 से 3 साल की मेहनत करनी है और यहां जाना है और सब कुछ रेडी है। उसी समय बीच में यहां बैठे हुए ये जोक मोटिवेशनल स्पीकर जो अपना कोर्स लेके बैठे हुए ये क्या करते हैं, ये इनके पास जाते हैं और स्पेशली इनका जो टारगेट होता है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके पास जाके और उनको जाके क्या करेंगे कि वो इधर आओ, हाँ तुम्हारे को कमाने हैं 1 करोड़ रुपए, कह रहे हाँ, कह रहे कि मेरे को एक 25,000 रुपए दो और मैं तुम्हें तुम मुझे 25,000 रुपए दो, मैं तुम्हें 4 महीने में या 3 महीने में कमाना, 3 महीने में कमाना सिखाऊंगा 4 लाख रुपए महीना। 1 साल में 300 करोड़ कैसे कमाने नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे से सीखो। 1 साल में
मिनिमम 1 करोड़ रुपए कमाना, अगर आपको कमाना है तो मुझसे बात करो, मुझसे सीखो। तो ये यहाँ पे जाते हैं, इन लोगों को बोलते हैं। और क्या होता है, इन लोगों को एक घटिया सा सड़ा हुआ कोर्स बेच देते हैं, और उस कोर्स का भी जो कंटेंट, इंग्लिश की 10 किताबें पढ़ी और उसमें से कोर्स बना के और उसको घटिया से उसको इनको बेच दिया। और उसकी वजह से होता क्या है कि ये बच्चे कोर्स तो खरीद लेते हैं, इनमें से कोई नहीं बना करोड़पति लखपति। आप इन मोटिवेशनल स्पीकर से पूछना कि सर आप इतने सालों से कोर्स बेच रहे हो, एक तो इंसान गिना दो जो किसी कंपनी में खड़ा हो और ये बोलते कि मैं 4 लाख रुपए महीना इस बंदे का कोर्स लेके, कोर्स की वजह से 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। तो लेकिन उस चीज का ये आपको कभी भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कूड़ा कचरा बेचते हैं और आगे निकल जाते हैं। और होता क्या है कि हर महीने अगर ये 1000 लोगों को भी कोर्स बेच रहे हैं, 15,000 रुपए का भी बेच रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि अपना तो इनका तो चल रहा है। तो लेकिन हो क्या रहा है, वो बच्चे बेचारे बर्बाद, अगले बच्चे आ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल लाखों लोग आ रहे हैं ना, करोड़ों लोग आ जाते हैं, तो नए नए टारगेट इनको हमेशा मिलते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये स्कैम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। देखो स्कैम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। स्कैम आगे क्या बोलता है लोगों को, ओए बिना काम करे पैसे कमाने हैं, ओए 3 महीने में पैसे डबल करने हैं, एक काम कर 25,000 रुपए लगा, 3 महीने में 90 दिन के बाद 50,000 ले ले। ये क्या है, स्कैम है। लेकिन ये जो सॉरी मैं नाम पहले ले लेता हूं, ये जो हमारा सबसे बड़ा जोक जो इस इंडस्ट्री का है, सबसे घटिया इंसान इस इंडस्ट्री के लिए जो है, और इस इंडस्ट्री का सबसे जो लोगों का खून चूस रहा है, जो जोक है इस इंडस्ट्री की, उस घटिया इंसान की कैटेगरी में जो टॉप करते हैं वो है हमारे पुष्करराज ठाकुर। तो अब ये यहाँ पे आके क्या बोल रहे हैं लोगों को कि ओए 3 महीने के अंदर आप कमाओ 4 लाख रुपए महीना। तो स्कैम क्या बोला था, 3 महीने में डबल करो, लेकिन ये क्या कह रहा है, 3 महीने में 25,000 रुपए मेरे को, तो 3 महीने में आप कमाओगे 4 लाख रुपए महीना। और किसने कमाया आज तक, किसी ने नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं। तो और उसके बाद और भी बड़ी बड़ी बातें, 1 साल में 1 करोड़, 300 करोड़। तो आप बताओ ये स्कैम है या वो स्कैम है? स्कैम तो स्कैम है, बट ये महा स्कैम है। तो ये वो घटिया लोग हैं। पुष्करराज ठाकुर उस कैटेगरी में टॉप करता है। पुष्करराज ठाकुर से ज्यादा घटिया, ज्यादा शो ऑफ करने वाला, ज्यादा फेक और जोक, जो जोक होते हैं ना, जो लीच होती है, वो इस इंडस्ट्री के लिए इससे ज्यादा खतरनाक आदमी, मतलब और भी हैं, 4-5 और हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि पुष्करराज ठाकुर से ज्यादा फ्रॉड आदमी आपको इस इंडस्ट्री में इस समय नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पुष्करराज ठाकुर की। आपको पता है कि जो मैं हमेशा से एक चीज करता हूं कि देखो हम चाहे स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, वो बंद होते हैं तो हमारे को पैसा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे को कोई बेनिफिट हो रहा है। और सेम वे में पुष्करराज ठाकुर से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। पुष्करराज ठाकुर जैसे घटिया लोगों से बस हमारी ये है कि ये लोग इस इंडस्ट्री के लिए खतरनाक है, और इस इंडस्ट्री के लिए जो चीज खतरनाक है उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके। अब पुष्करराज ठाकुर जो है वो बंदा, उसको क्या बोलते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी भी अच्छी बड़ी बिल्डिंग बना दो, लेकिन आसपास का जो है अगर गंद साफ नहीं करोगे, कूड़ा कचरा साफ नहीं करोगे, तो उस बिल्डिंग कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगी, उसमें बांसी आएगी। सेम वे में आज क्या है, हर कंपनी के लीडर लगे हुए अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, या लोग कुछ अच्छे नेटवर्कर लगे हुए नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज को अच्छा करने के लिए, लेकिन आसपास ये स्कैम है। ये 25% डीमक है स्कैम्स, और 75% ये कोर्स बेचने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आजकल बिजनेस कोच भी बन गए हैं। इस पर भी अभी बात करते हैं। तो ये इनको भी साफ करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, या इनके बारे में भी लोगों को अवेयर करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ अवेयर करना है, बाद में लोगों का डिसीजन है। हमारे को कोई मतलब कोई पर्सनल किसी से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे ही लग गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने इसको धमकाने की, एक बार समझाने की भी कोशिश की। नेटवर्क मार्केटिंग है, हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया। वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे ऊपर वही लिंक। और इसमें स्पेशली इसको बोला कि भाई तू लोगों को मत लूट, इन ए वे, इनडायरेक्ट वे में, बिना नाम लिए, कि तू बोलता है कि हर कंपनी में तेरे बनाए हुए करोड़पति हैं, तो 5 का नाम तो गिना दे। बट इसने उसका जवाब नहीं दिया। और लोगों को ये क्या बोलने लग गया, अरे लोगों को, लेकिन इनडायरेक्टली स्टेटस पे ये सब चीज तो अपडेट करा। जब आप बड़ा करते हो तो लोग आपके बारे में बोलते हैं, और इससे घटिया और इससे फ्रॉड स्टेटमेंट इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट के मालिक को गालियां देते हैं। कोई बोलता है बिनी बंसल को, हम उसकी तारीफ करते हैं। आज ओयो के फाउंडर की तारीफ करते हैं। आज हम लोग क्या बोलते हैं, विजय शेखर शर्मा पेटीएम वाले हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम आनंद महिंद्रा जो बिजनेसमैन, उनकी रिस्पेक्ट, टाटा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जेफ बेजोस की कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग की करते हैं, इलोन मस्क की करते हैं। आप एक चीज समझो, जब आप लाइफ में बहुत बड़ा बनते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ स्कैम जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वही लोगों के दिमाग में ये बात डालते हैं कि जब आप कुछ बड़ा करते हो तो लोग आपसे चिढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों को जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पैसे की टर्म में ही नहीं, जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो लेकिन इसको ये चीज बोलनी जरूरी थी, क्योंकि अब नाम लेगा तो फंसेगा। तो लेकिन फिर देखो, इसने धीरे धीरे, लोगों क्या बता रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद इसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि इसकी बोलने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले इसने क्या किया,
किया, अपने अबाउट अस में से यूट्यूब पे जाके जहां पे ये पहले डालता था इंडियाज नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, वहां से इसने हटा दिया इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल स्पीकर। हमें लगा शायद बच्चा जो है उसके अंदर दिमाग आ रहा है, अब शायद लाइन पे आ जाएगा, अब शायद लोगों को लूटना कम करेगा। ठीक है जी, बट उस पर नहीं बोला कि कितने करोड़ देना है, वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो इसका झूठ है और वो ये इसी फ्रॉड पे तो ये जिंदा है। फिर एक चीज और करी इसने अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम पे कि अपने नाम के आगे से मोटिवेशनल स्पीकर ही हटा दिया, क्योंकि अब इतनी बेइज्जती हो रही है तो कैसे हटा दे। आप देख रहे हो इस बंदे का स्टैंड कि पुष्कर राज ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर से रातों रात हो गया पुष्कर राज ठाकुर बिजनेस कोच, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर की इतनी बेइज्जती हो रही है। तो तेरे लिए अपडेट कर देता दोस्त, अगले बुक के एडिशन में तेरा ये बिजनेस कोच जो है ये भी ऐड हो जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा मोटिवेशनल स्पीकर लवलिक बिजनेस कोच। जब तुम लोगों को नाम बदल बदल के लूटने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम अपडेट होते रहोगे तो हम भी अपडेट होते रहेंगे। अब चलो दोस्तों, पुष्कर राज ठाकुर की जर्नी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे किस किस लेवल से ये किस किस तरीके से फ्रॉड करता आया है। इसका आप लिंक्डइन भी देख सकते हैं, इसके वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो स्पेशली ये बंदा बात बोलता है कि मई 2015 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और अक्टूबर 2018 तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया और मैं फास्टेस्ट अचीवर रहा, मेरी तो इतने की इनकम आ रही है और मैंने तो पता नहीं क्या क्या अचीव किया, जो सारा का सारा इसका झूठ है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या बोलता है कि 7,500 रुपए इसने पहले महीने में कमाया था और 2018 में ये 4 लाख रुपए महीना तक कमा रहा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप चीज को लोगों को समझ लेनी चाहिए, 2018 आते आते इसकी इनकम कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, इसकी टीम डेड हो चुकी थी। ये एक ऐसा बंदा था, ऐसा फेक बंदा था कि कई बार क्या होता है कि घटिया लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार पैसा कमा लेते हैं, लेकिन होता क्या 3-4 महीने के बाद उनकी पूरा का पूरा टक 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 खत्म। क्योंकि फॉरएवर लिंक नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार क्या होता है कंपनी के अंदर कई बार ऐसे लोग आते हैं जो एकदम से तो बहुत ऊपर जाते हैं और एकदम से फिर बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो ऊपर जाने का तरीका होता है क्या तो सेल्फ बाइंग होती है या फिर फेक सेलिंग होती है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, मई 2015 में इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अक्टूबर 2018 तक इसका वहां से ये कंप्लीटली इसकी टीम डेड हो चुकी थी। और आज के टाइम पे इसकी बंदे की ये वो बंदा है जो लोगों को सिखा रहा है कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करो, कभी ना खत्म होने वाली टीम कैसे रेडी करो, टीम में लीडर कैसे क्रिएट करो। इसकी खुद की टीम में इसने आज तक कभी कोई लीडर वैसे क्रिएट नहीं कर पाया। आप इससे पूछो कि भाई तू फॉरएवर लिविंग में था तो तूने फॉरएवर लिविंग से आज तेरी कितने की इनकम आ रही है? 4,000 रुपए की इनकम नहीं आ रही ना, और जो ये बोला अक्टूबर में 4 लाख रुपए कमाता था। तो चलो इसके ऊपर भी हम पूरा अच्छे से यहाँ पे भी बात करते रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा आपको मजा आएगा। तो देखो इसकी टीम डेड है, अब ये सिर्फ शो ऑफ करता है, वहां पे भी शो ऑफ ही करता था, सिर्फ फेक ही ये उन लीडर्स सो कॉल्ड लीडर्स में से था। आपको पता है हर कंपनी में कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी इनकम आती है 2,000 तो बताते हैं 20,000, जिनकी इनकम अगर 20,000 रुपए आती है तो बताते हैं 2 लाख, और अगर किसी महीने 40,000 आ गए तो बताते हैं 4 लाख। ये उन्हीं में से था और ये वही बंदा है जो आज के टाइम पे इसकी कोई पैसिव इनकम नहीं आ रही है वहां से। अगर ये आपको सिखा रहा है कि लाइफ में पैसिव इनकम कैसे जनरेट करो, तो आपको लगता है कि इसके पास तो आनी चाहिए थी। सर इससे पूछो सर आपकी कितनी आ रही है फॉरएवर लिविंग से, आपने तो वहां पे 4 साल मेहनत की है ना, सॉरी 3 साल में आप ऐसी टीम नहीं बना पाए कि आपको वहां से वो करे। और आप बोलते हो आपने जब वहां पे जब आप थे तो आप 4 लाख रुपए महीना 5 लाख रुपए महीने पहुंच गए थे, तो आज तो आपकी पैसिव टीम बढ़ते बढ़ते आपको 10 लाख रुपए महीना आ रहा होगा वहां से। आप एक काम करो फॉरएवर लिविंग का चेक दिखा दो, उसमें इसका मुंह बन जाएगा, क्योंकि इसका ये वहां पे कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी इसकी टीम। इसके अंदर टीम को लीड करना जो होता है वो इसके अंदर ना अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर पाया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा भगोड़ा भी है, क्योंकि जब इसकी जो टीम थी वो पूरी की पूरी खत्म होती जा रही थी, तो इसने क्या किया, अपनी टीम जिन लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया था, जो लोग इसके साथ जुड़े थे, उन सबको छोड़ के भाग गया वहां से। और वही फिर झूठ बोल के इसने यूट्यूब चैनल पे ये फालतू की बकवास और झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं तो लाखों कमाता हूं, मैं तो करोड़ों कमाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने तो इतना कमाया उतना कमाया। और इसकी जो टीम थी बेचारी, उसको कोई किसी इसका सपोर्ट ना इसका सपोर्ट मिला और वो टीम पूरी की पूरी धीरे धीरे बिखर गई। अब आपको एक चीज बोलता हूं कि इसका मेन क्या है, ये क्या बंदा है, ये बंदा वो है कि एक बार में पैसे कमाने के बाद जब इसकी पूरी टीम खत्म हो गई तो इसको समझ नहीं आ रहा कि यार झूठ बोल रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, ट्रिक्स लगा रहा हूँ, जो ये सिखा रहा है ट्रिक, जैसे कि चोरी करनी हो ना, कि चोरी करने के लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अब सब कुछ खत्म, जीरो, तो भैया मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एक काम करता हूँ यूट्यूब, फिर इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और यूट्यूब चैनल पे इसने नेटवर्क मार्केटिंग से एक चीज सीख ली थी। ये वो वाले नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं जो शो ऑफ पे बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में से सीख ली, कोट पैंट पहन के शो ऑफ करो बहुत ज्यादा और उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू बन जाती है। और
इसी चीज को इसने आगे कंटिन्यू रखा। और यूट्यूब पे इसने स्टार्टिंग में तो वही कंटेंट जो चोरी का होता है इंग्लिश का, कि अल्फा मैन कैसे बने, बीटा मैन कैसे बने, और ये सारी फालतू की वीडियो बनानी स्टार्ट की। और धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने इसकी पहले दिन से ये अपने एडवर्टाइजमेंट लगा के रखता है। आज आप पुष्कर राज ठाकुर डालो, दीपक बजाज डालो, हर्षवर्धन जी डालो, सुरेंद्र वंश जी डालो, कुछ भी, किसी भी मोटिवेशनल किसी भी यूट्यूबर का नाम डालो जो डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करते हैं, आपको सबसे ऊपर जो ऐड मिलेगी पुष्कर राज ठाकुर की मिलेगी। तो इसने कंटिन्यू ऐड चलानी स्टार्ट की, क्योंकि इसका मेन फोकस ये था कि मैं यूट्यूब पे ये चीजें बोलूंगा लोगों को, इस टाइप के पहले नॉर्मल वीडियोस बनाऊंगा, फिर लोगों को झूठ बोलूंगा कि मैं तो करोड़पति बना, मैं तो अरबपति बना, क्योंकि ये चीज देख चुका था कि इस झूठ के थ्रू ये फॉरएवर लिविंग के अंदर भी कुछ ज्वाइनिंग करा देता था। और ऐसे करते करते इसने फॉरएवर लिविंग में एक टाइम पे थोड़ा सा ग्रो किया था। और इस टाइप का झूठ की मैं सबसे फास्टेस्ट फॉरएवर लिंक में मैंने पैसा कमाया, कोई मेरी कंपनी में उससे ज्यादा नहीं कमा पाया, जो कि अपने आप में झूठ है। तेरे से बहुत छोटी उम्र के बच्चे वहां पे तेरे से बहुत अच्छा कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। अब फिर इसने जो झूठ बोलना स्टार्ट किया, ऐड लगानी स्टार्ट की। क्योंकि ऐड क्यों लगानी स्टार्ट की, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे ना एक पागल वाली हरकतें जो होती हैं वो ये होती हैं कि जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं नहीं ये तो अच्छा ही होगा, वो ये देखते भाई ऐड लगा रहा है। तो इसलिए इसने वही चीज ऐड स्टार्ट की कि यूट्यूब वीडियोज के ऊपर ऐड लगानी, फेक व्यू लेके आने, यूट्यूब चैनल पे ऐड लगानी, फेक सब्सक्राइबर लेके आने। तो इस तरीके से अपने चैनल को ग्रोथ करना स्टार्ट किया। और इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, आप समझ रहे हो, जो भी कर रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है तो करता रहे, उसमें कोई इशू है नहीं। प्रॉब्लम ये आती है कि इस बंदे ने जब झूठ बोलना स्टार्ट किया और लोगों को फिर कोर्स बेच के लूटना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका इंटेंशन यही था, कोर्स बेचूंगा मैं, आगे जाके लोगों को मैं बोलूंगा कि कोर्स बेचूंगा और लोगों को फिर बेवकूफ बनाऊंगा। देखो अब एक वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी ऑफ पुष्कर राज ठाकुर, इसी के चैनल पे है। उसके अंदर ये बंदा क्या बोलता है कि मई 2015 के अंदर इसने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, जब ये था 20 साल का। तो ये बताता है कि 20 साल की उम्र में जब इसने मई में ज्वाइन किया तो पहले महीने का इसका जो चेक था वो था 7,500 रुपए, दूसरे जून का था 16,000 रुपए, जुलाई का था 22,000 रुपए एंड अगस्त का था 28,000 रुपए। हालांकि ये चारों गलत हैं, ये जानबूझ के बोला जा रहा है ताकि आपको लगे कि अरे वाह क्या लीडर था, पहले ही दिन महीने से इसका चेक बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे बोल के ये अपना इस चैनल पे स्टार्ट करता है, लोगों को अपना जो भी फिर फालतू की बकवास करनी होती है वो बकवास करनी स्टार्ट करता है 148 पे। और ये 1 मिनट 48 सेकंड पे ये वाली स्टेटमेंट ये बोलता है। तो अब आप एक चीज समझो, जब ये 20 साल का था तब इसने मई में 7,500 कमाए, जून में 16,000, जुलाई में 22,000 और अगस्त में 28,000 रुपए कमाए। तो उसके बाद बचे कितने गए उस महीने में, क्योंकि 1 जनवरी को इसका बर्थडे आता है, तो ये 20 साल का था और जस्ट उसके बाद 21 साल का होने में इसके 4 महीने बच गए थे, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं मान लेता हूं कि भाई मई में 7,500 कमाए, जून में 16, जुलाई में 22, अगस्त में 28, उसके बाद सितंबर में 1 लाख कमा लिए होंगे, अक्टूबर में 2 लाख कमा लिए होंगे, नवंबर में 3 लाख कमा लिए होंगे और दिसंबर में 4 लाख कमा लिए होंगे। एक चीज मान लेते हैं, हालांकि कमाई नहीं लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं। तब भी अगर मैं टोटल करता हूं इसका, जब ये 20 साल का था, टोटल इनकम जो इसकी थी वो कितनी बनती है, दिसंबर की 4 लाख प्लस नवंबर की 3 लाख प्लस अक्टूबर की 2 लाख प्लस सितंबर की 1 लाख, तो 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख तो ये हो गए। और मई, जून, जुलाई, अगस्त का मिला के भी 1 लाख रुपए नहीं है, तो ये 11 लाख रुपए भी नहीं है। और एक्चुअल में इसकी जो इनकम थी पहले साल की, जब ये 20 साल का था, इसने नेटवर्क मार्केटिंग से जो कमाया था वो 2 लाख रुपए भी नहीं कमाया था। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। और इसको पूछ के बताओ कि 20 साल की अपनी फॉरएवर लिविंग की स्टेटमेंट दिखा दे कि अगर तूने उस 20 साल का जब तू था 2015 के अंदर अगर तूने फॉरएवर लिविंग से 2 लाख रुपए भी कमाए हैं तो तू अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखा दे। तो अब मैं आपको ये 2015 के ऊपर ही क्यों फोकस करवा रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। इसने फिर क्या किया, अभी रिसेंटली सतीश के वीडियोस के साथ जो एक चैनल है सतीश के वीडियोस, उसमें जाके इसने एक इंटरव्यू दिया और उसको बुलाया और वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया। और वहाँ पे फिर सतीश के वीडियो ने भी उसके भी अभी क्लास लेते हैं। उसने यहाँ पे सीधा क्या करा, एक झूठ बोला कि 20 साल की उम्र में बना मिलियनर। मिलिए 20 साल के करोड़पति से जो 20 साल की उम्र में बन गए थे करोड़पति। और फिर पहली वीडियो तो यही है कि 20 साल की उम्र में बने ये करोड़पति। और वो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है उसमें वो बोलते हैं 20 साल की उम्र में ये पुष्कर राज ठाकुर जी बने करोड़पति। और पुष्कर वहाँ पे इस तरीके का मूवी हिलाता है, मतलब उसको एक्नॉलेज भी करता है कि हाँ मैं 20 साल की उम्र में करोड़पति बना। तो आप एक चीज बताइए भाई कि 20 साल की उम्र में तूने 2 लाख रुपए भी नहीं कमाए थे, तो तूने यूट्यूब पे ये क्या झूठ बोला कि यूट्यूब पे ये क्यों फालतू की बकवास कर रहा है कि 20 साल में मैंने करोड़ों रुपए कमाई या मैं 20 साल में करोड़पति बन गया था। अब मैं आपको रीजन देता हूं कि ये सतीश के वीडियोस इस टाइप के लोग ये मिलकर करते हैं। आपको पता है सतीश के वीडियो हो गए और भी यूट्यूब चैनल हो गए या ये पुष्कर राज जैसे घटिया स्पीकर हो गए, आजकल क्या करते हैं, ये आपस में कोलैबोरेशन करते हैं
कैसे करते हैं कि भाई तू मेरी आके तारीफ, तू मेरा इंटरव्यू ले, तेरे को मैं पैसे दे दूंगा। सतीश के लिए इन लोगों का तो ऐसे ही चलता, हाँ पैसे मिलेंगे, चल ठीक है भाई, क्योंकि वो अर्निंग के लिए कर रहा है, ठीक है। अब वहां तक वो ठीक है, सतीश का उसकी कोई खराबी नहीं है, ठीक है भाई तू पैसे दे रहा है, तू तेरा इंटरव्यू ले लिया, तेरे को जो एडिट करनी है कर ले। उस इंटरव्यू में देखिए आपको पता लग जाएगा कि वहां पे ये फिर कैसे स्टार्ट करता है, पूरा का पूरा अपना बोलता है कि मैं 20 साल की उम्र में करोड़पति बना। 20 साल इसने जानबूझ के यूज किया, क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है वो आप याद रखना, इसके जो मेन टारगेट है वो है बच्चे जो है 17-18 साल के। इसको पता है कि मेरी जो मेन ऑडियंस है, जिनको मैं बेवकूफ बना सकता हूं, जिनको मैं लूट सकता हूं, वो है 17-18 साल के बच्चे। और हर एक 17-18 साल का बच्चा चाहता है कि 20 साल की उम्र में वो करोड़पति बन जाए। तो सबसे पहला झूठ क्या बोला गया कि मैं बना 20 साल की उम्र में करोड़पति, जबकि 20 साल की उम्र में इसने 2 लाख रुपए भी नहीं कमाए थे। और ये खुद ही है, ये खुद ही बता रहा है नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी ऑफ पुष्कर राज ठाकुर के अंदर। क्योंकि चोर कहीं ना कहीं तो गलतियां कर ही देता है ना, तो ये वही चोर है जिसकी ये सारी की सारी गलतियां हैं। तो ये जो सतीश के है, इसके ऊपर सतीश के वीडियो को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई तू घटिया आदमी है, इतना गिरा हुआ आदमी है कि साले तुम लोग कुछ पैसे के लिए लोगों के सामने किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हो। इसने कमाए 1 करोड़ 20 साल की उम्र, इसने कमाए 100 करोड़, इससे मिली है, इससे इतने कमा रहा है। भाई तुम फैक्ट तो चेक कर लो। ठीक है पैसे मिल रहे हैं वीडियो बनाने के, लेकिन ये तो देखो कि जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो भोले भाले बच्चे हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उन्होंने सच में मान लिया कि जो फ्रॉड आदमी है, जो ये घटिया आदमी है पुष्कर राज ठाकुर, ये सच में करोड़पति बन गया था 20 साल की उम्र में। क्या तूने इससे पूछा कि भाई अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट दिखा? क्या तूने इससे पूछा कि 20 साल की उम्र की ITR दिखा कि क्या तूने 1 करोड़ रुपए कमाया है? नहीं पूछा तूने। तेरे को बस ये था कि ठीक है मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं ये वाला काम करता हूं। उसके बाद और पुष्कर को इसमें क्या फायदा है? देखो पुष्कर अपना स्टेज रेडी ही इसलिए कर रहा था कि ये सब कुछ बोल के ऐड लगा लोगों के कि फिर मैं अपनी मार्केटिंग जब स्टार्ट करूंगा तो इस टाइप की झूठ बोलूंगा, छोटे बच्चों को पकड़ूंगा, छोटे बच्चों को लगा 20 साल में करोड़पति बना था, वो मेरे को 1000-1000 रुपए देंगे। और आज जो लोग पूछ रहे हो कि क्या, हाँ आप मेरे से आज पूछोगे क्या आज पुष्कर कमा रहा है पैसा? हाँ पिछले 1-1.5 साल से जब से कोर्स बेच रहा कमा रहा है। क्योंकि देखो 1000 बच्चों को भी अगर 10,000 का कोर्स बेच दिया तो कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ रुपए। तो ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 1000 बच्चों को तो आराम से भेज देता होगा, क्योंकि इतने बच्चे तो हमारे यहाँ पे बड़े ही मासूम है, हर महीने इतने तो मिल जाते होंगे। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि पैसा कोई भगवान नहीं है जो अच्छे लोगों को ही मिलेंगे। पैसा तो घटिया महाघटिया लोग भी कमा लेते हैं, तो उसी में से एक पुष्कर राज ठाकुर है। तो नो डाउट इसने पैसा कमा रहा है ये आज के टाइम पे इस कोर्स के बाद। उसके लिए इसने स्टेज रेडी किया ये झूठ का, एक अपना वो बनाया झूठ का, एक दुनिया बनाई है जिसमें सतीश के जैसे वीडियो जैसे घटिया यूट्यूबर ने इसका साथ दिया है कि 20 साल की उम्र में करोड़पति। और उसी समय उसी चैनल पे अगली वीडियो आती है फिर कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कैसे कमाएं। तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हो कि पुष्कर ने उस वहां पे क्या मैसेज दिया कि इसने नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमाए हैं और 20 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये झूठ है। ये 20 साल में भी करोड़पति नहीं बना, ये 21 साल में भी करोड़पति नहीं बना, ये 22 में भी नहीं बना, ये 23 में भी नहीं बना, ये शादी करने से पहले तक करोड़पति था ही नहीं। शादी करने के बाद जरूर ये करोड़पति बना है, जो कि इसके साथ 24 साल के आसपास हुई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कि जो ये पुष्कर राज ठाकुर है, देखो अब इसने क्या किया कि पहले तो ये भूमिका बनाई, पहले तो ये अल्फा मैन बीटा मैन इस तरीके का कंटेंट चोरी करना, ये कोर्स बनाना। इसने एक चीज देख ली थी कि बाहर जो है कई लोग ऐसे जो कोर्स बेच के ना और बेवकूफ बना रहे हैं। और आपको पता है बहुत सारे स्पीकर है विदेश में, इतने सालों से चल रहा है यार मोटिवेशन के नाम पे स्पीकर लोगों को कि तुम्हारे पास मेंटर होना जरूरी है, मेंटर नहीं होगा तो लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, बिना मेंटर के कोई नहीं आगे बढ़ा। और ये वही बातें ये बातें सिर्फ वही लोग बोलते हैं, वही लोग शेयर करते हैं ऐसी चीजें जो खुद क्या तो कोर्स बेच रहे होते हैं या कोई ना कोई कोर्स बेच रहे होते हैं। तो इसने वही चीजें स्टार्ट कर, ये झूठ बोलना स्टार्ट किया। तो आप सभी बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिसने भी इसका कोर्स लिया है, इससे जाके सीधा इससे पूछो कि हरामजादे हमारे को एक चीज बता कि तूने ये झूठ क्यों बोला 20 साल में तो करोड़पति बना? दिस इज ए फ्रॉड। तूने हमसे ये बोल के पैसे लिए कि तू 20 साल में करोड़पति बनाया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग कंपनी से 20 साल की उम्र में 2015 का, जब 15 की बात है क्योंकि 16 स्टार्ट होती है तो 21 का हो गया था, तो हमारे को 1 करोड़ रुपए दिखा के तूने नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग कंपनी से कमाए हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, 2015 तो छोड़ो, 2016 तो छोड़ो, 2017 तो छोड़ो, इन 3 साल का मिला के भी इसने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया कभी फॉरएवर लिविंग से। और 2018 में जब इसकी टीम डेड हो चुकी थी, इसकी इनकम आनी बंद हो गई थी, ये सेल्फ परचेज नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे इसने क्या सोचा कि यार अब लोगों को अगर मैं तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहा हूँ, लोगों को अगर मैं पता लग गया कि मैं तो खुद कुछ नहीं कमाता तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसने क्या कहना झूठ स्टार्ट किया, मैंने वहां रिजाइन दे दिया। अबे तू पागल है, तू गधा है, क्यों रिजाइन दिया तूने वहां पे? लोगों को तू सिखा रहा कभी ना खत्म होने वाली टीम कैसे जनरेट करे। अगर तूने ऐसी टीम जनरेट कर दी थी, लीडर कैसे जनरेट करे, और उन टीम के ऊपर तूने लीडर भी जनरेट कर दिए थे, अब तो तू रिटायर हो सकता था ना, क्योंकि टीम भी तूने जनरेट कर दिया, लीडर भी जनरेट कर दिए। अब तो वहां से तेरी एक पैसिव इनकम आनी चाहिए थी, तेरी 4 लाख रुपए, अब 4 तो रहते, मैं वो 0 कैसे हो गए? क्योंकि तूने, तेरे को वो सब चीज कभी वहां पे ना, तूने बस बातें, एक चीज बताऊं मैं आपको, बातें अगर करने से बच्चे पैदा हो जाते
तो पुष्कर राज ठाकुर फादर ऑफ नेशन होता। आप समझ रहे हो, सिर्फ बातें करने से अगर ये चीज होती तो। ये इतना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है, ये इसी टाइप की बकवास ये करता रहा। तो इसने क्या देखा कि अब मैं रिजाइन बोल देता हूं, और रिजाइन में भी अगर मैं बात करूं तो ये तो इससे फालतू आदमी कोई नहीं है। एक बात था, तेरी अगर वहां से एक पैसिव इनकम आई थी तो लोगों को सिखा रहा है पैसिव इनकम का क्या मजा होता है, पैसिव इनकम का क्या एंजॉयमेंट होता है, और तो तूने खुद ने पैसिव इनकम छोड़ दी। ये क्यों किया तूने? तो रियलिटी को समझो, मुझे लगता है इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है कि इस बंदे का, इस घटिया आदमी का वहां से इनकम खत्म हो चुकी थी, टीम डेड हो चुकी थी। इसने झूठ बोल के मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को बनाना स्टार्ट किया, तो झूठ बोलना स्टार्ट किया कि मैंने रिजाइन दे दिया। ये लोगों को बताने से भी डरता है कि मैं फॉरएवर लिंक में था, मैं जिस पुरानी कंपनी में था, क्योंकि फॉरएवर लिंक बोलेगा लोग वहां पहुंच जाएंगे, इसके सीनियर से मिलेंगे, जूनियर से मिलेंगे, जूनियर जो थे वो गालियां दे रहे होंगे, सीनियर जो बोल रहे होंगे वो गालियां दे रहे होंगे, तो वहां पे क्यों जाना, उस डायरेक्शन में क्यों जाना। तो इसने फिर अपना सारा का सारा यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, और वहां से इसने अपना पूरा का पूरा जो इसका मेन टारगेट था वो इसने समझ गया था, अलग अलग चैनल्स पे जाके पार्टनरशिप करना और ये सब कुछ करना और लोगों को, बच्चों को लूटना, छोटे बच्चों को। तो अब जब इस टाइप की वीडियो आई कि 20 साल की उम्र में करोड़पति, तो अगर 10,000 बच्चों ने भी इसको 15,000 रुपए दे दिए तो यार 15 करोड़ रुपए कमा लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद ये बाइकें, कारें भी खरीद रहा है, उसके बाद ये फॉरेन ट्रिप भी जा रहा है, फिर शादी भी होगी, वहां से करोड़पति बन रहा है, और आगे जाके मतलब यही हरकतें कर रहा है। तो वो एक इसके एक अलग जर्नी है, वो एक अलग इसका वो है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि ये सिर्फ कोर्स बेच के इसने पिछले 1-1.5 साल में जरूर पैसा कमाया है, बाकी इसने सारा का सारा आज तक आप लोगों के साथ जो बोला है वो झूठा है और ये मक्कार आदमी है। फिर बताते हैं, देखो इसका फोकस क्या हुआ कि अब तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूं, झूठ बोलूंगा, कोट पैंट पहन के, अल्फा मैन इस टाइप का चोरी का कंटेंट। और 23 साल 10 महीने का था ये जब इसने फॉरएवर लिविंग को छोड़ा, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा। और उस समय ये एक वीडियो में बोलता है कि मैं 4 लाख रुपए महीना की मेरी इनकम हो गई थी नेटवर्क मार्केटिंग से। अगर मैं 4 लाख रुपए महीना भी मान लो ना तेरी, कि हर महीने की तेरी इनकम 4 लाख हो गई थी, जो कि झूठ है। फॉरएवर लिविंग का आप इसको जाके पकड़ लो, बोल, क्योंकि देखो पिछले साल की आईटीआर तो अभी भी भर सकता है, इस साल की भर सकता है, बट 20, 21, 22 साल की थोड़ा ना भर सकता है। इसको बोले 20, 21, 22 साल की आईटीआर दिखा, बैंक स्टेटमेंट दिखा, फॉरएवर लिविंग से जो तेरे को पैसा है वो दिखा। और छुपाना क्या है, तो आज दिखाता है कि ये देखो मेरे एक दिन की कमाई इतनी होगी, तो वो तो दिखाने में तेरे को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं दिखाएगा क्योंकि इसने कभी भी नहीं कमाया, वो सारा का सारा इसका झूठा था, मक्कारी था। और मैं मान भी लेता हूं अगर ये 4 लाख रुपए महीना कमा रहा था तब भी साल का 48 लाख होता है, तब भी किसी साल का 1 करोड़ रुपए नहीं हुआ। तो एक चीज आप यहां तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, पुष्कर राज ठाकुर जो है वो भगोड़ा नेटवर्कर है, उसकी टीम डेड है, वो वहां से कंप्लीटली इनकम खत्म हो गई थी। उसने यूट्यूब पे मोटिवेशन के नाम पे पहले नॉर्मल वीडियोज बनाई, फिर इस टाइप की वीडियोज बनाई, सतीश के वीडियोज, इन सबके साथ कि एक झूठ इमेज क्रिएट किया कि मैं 20 साल में बना नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति, या मैं 20 साल में बना करोड़पति, जो कि अपने आप में झूठ है। नेटवर्क मार्केटिंग से इसने टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया। और ये आप इसको बोल सकते हो कि फॉरएवर लिविंग से जो इसके बैंक में आया स्टेटमेंट दिखा दे, क्योंकि ये बोलेगा कि मैं स्टेटमेंट दिखाता, स्टेटमेंट ये पिछले कई वीडियो से दिखा रहा है लोगों को, ये देखो मेरी 1 महीने की कमाई इतनी, मेरी 1 महीने की इतनी। वो बात अलग है कि एक्सेल पे दिखा रहा है, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। अब देखो फ्रॉड बंदा क्या करे, टीम डेड, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, विवेक बिंद्रा को फॉलो करना है, तो छोटे विवेक बिंद्रा की एक्टिंग करनी है, उन्हीं को फॉलो कर, उन्हीं की तरह एक्टिंग करना है। वाना भी जो होते हैं ना लोग, शो ऑफ वाले ऐसे होते हैं। तो उसके बाद इसने क्या करना स्टार्ट किया कि वही वीडियो जो होता है कि इतने दिन में ऐसे कमाए, उतने दिन में पैसे कैसे कमाए। अब मैं चलो इसकी बात कर देता हूँ, इसकी कंपनीज की। इसने एक कंपनी थी पहले, पीआरटी ग्लोबल सॉल्यूशन, जो भी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है। आप एमसी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल में ये 3 कंपनियां हैं लगभग जिनके साथ ये जुड़ा है। जो एक है ड्रीम फायर करके है, एक ग्रीव नाउ करके, पता नहीं ऐसे जीआरवी नाउ करके है, और एक है कोर्स करके कुछ समथिंग है। हाँ, तो ये जो 3 कंपनियां हैं इसकी, एक तो 2019 की, ये सिर्फ 9 साल हुए हैं, सॉरी 9 महीने हुए हैं। एक 2020 अभी जनवरी में ही भाई साहब ने स्टार्ट की थी, और एक 21 दिसंबर 2017, मतलब 2018 का ही आप लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर एक कंपनी, मतलब 2017 के लास्ट में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब ये इसने सिर्फ ये 3 कंपनियां स्टार्ट कर रखी हैं, और आज के टाइम पे ये सिर्फ जो इसने पहले वीडियोस बनाया, एडवर्टाइजमेंट चला के फेक सब्सक्राइबर, फेक व्यूज लिए, और उनके बाद जो भोले भाले बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए सतीश के जैसे और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये मिला, जिसमें हमारे एक बॉडी बिल्डर भाई साहब भी हैं कि करोड़पति से मिलिए, उन्होंने भी इनकी स्टेटमेंट देखे बिना इनको करोड़पति घोषित कर दिया। और इन सब लोगों के साथ ये मिला जानबूझ के कि बच्चे, छोटे बच्चों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर सके कि ये करोड़पति है। और ये खुद की ही वीडियो में उस चीज को, अगर आप इसी की वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा मक्कार है। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट अभी बताई है वो आपको इसी के ही वीडियो में से आपको वो चीज मिल जाएंगी, जो कि है सतीश के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी ऑफ पुष्कर राज ठाकुर में आप ये चीज देख सकते हैं, जिसमें वो खुद बताता है कि पहले
साल, तो जब वो 20 साल का था उसकी ये 7.5 21 ऐसे करके उसकी कमाई आ रही थी। अब बात करते हैं कि इस फ्रॉड ने लोगों के ड्रीम्स जो होते हैं ना, देखो फ्रॉड इसने क्या किया, लोगों के जो ड्रीम्स थे उनको बेचना स्टार्ट किया, छोटे बच्चों को शो ऑफ करके और वो बेचना स्टार्ट किया। अब एक चीज समझो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े मासूम बच्चे होते हैं। जब हम भी स्कूल में थे तो हमारे को सबसे मस्त बंदा पता कौन लगता था, जो बन ठन के आगे बैठता था क्लास में, और वो जो फुकरा होता था वो सबको लगता है कि यार ये बंदा कूल है, और बाद में जब सब बड़े होते तो पता लगता है यार वो तो फुकरा था। तो सेम वे में जो छोटे बच्चे हैं 17-18 साल के, उनके सामने ये फुकरा जो है ये अभी उनको कूल लग रहा है बहुत ज्यादा, ये उसका फोकस ही वो लोग हैं, उन्हीं को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो ये इसने सारा फोकस उन पे डाल दिया। इसने बोला कि मैं झूठ बोलूंगा और इस टाइप की मार्केटिंग करके मेरे को इन बच्चों को लूटना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, और मैं इनको लूटने के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊंगा, और वही ये चीजें इसने करनी स्टार्ट की। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर ही मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के बाद मैंने एक तो देख ली थी कि ये फट्टू है। धीरे धीरे इसने नाम कैसे चेंज किया, पहले नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हटाया, फिर मोटिवेशनल स्पीकर हटा के बिजनेस कोच डाल दिया। तो मेरे को लगा चल ठीक है, मैं इग्नोर करूँ ना, मैं अपने उसमें हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के भी, हमारे को भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अब जब कोरोना का चैप्टर स्टार्ट हुआ और तब मैं इसकी वीडियोज देखी, 2-4 लोगों ने मेरे को भेजी, तब मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही नीच आदमी है। तब ये सारी की सारी वीडियो बनाने की मेरे को जरूरत महसूस हुई, और आज मैं इसलिए ये आपके साथ ये वीडियो आगे अभी शेयर कर रहा हूं, और उसी के ऊपर हम अभी और डिस्कस करेंगे। तो चलो आ जाते हैं कि इसने जो सीखा फॉरएवर लिविंग में काम करके, वो इसने फॉरएवर लिविंग में काम करके क्या सीखा कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरएवर लिविंग ये चीज सिखाती है, बट एक कल्चर है जो हम बोल सकते हैं कि शायद बहुत सारी कंपनियों में होता होगा, उसमें कंपनी की गलती नहीं होती, उसमें कुछ लीडर्स की गलती होती है कि वो वहां पे एक शो ऑफ का कल्चर बना देते हैं, मैनिपुलेशन का कल्चर बना देते हैं। अब देखो हुआ क्या कि कोरोना आया तो इसने लोगों को, इसको लगा कि अब तो मेरा कोर्स बेचने का टाइम आ गया है भाई साहब, अब मैं क्या करता हूं, अब इससे ये तो राइट टाइम है मेरे लोगों को लूटने का। तो पिछले कुछ वीडियो में इसने क्या करना स्टार्ट किया कि जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, पहले वीडियो जिसकी आएंगी कैसे कोरोना तुम्हारी जॉब खत्म, तुम्हारी दुनिया खत्म, तुम सब कुछ खत्म, लोगों को डराना कि तुम इस समय जब लोग इतने ज्यादा पेन में है, इतना ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उनकी जॉब भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो बेचारे घर के लिए राशन कैसे लाएंगे। आपको पता है 80% से ज्यादा लोगों के पास सेविंग नहीं होती है, हमारे इंडिया के अंदर 15,000 से भी कम सेविंग होती है। ऐसे जो लोग जो अपने घरों में डरे हुए बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस टाइम पे जब उनको सबसे पैसे की जरूरत है, जो इस समय में वो जब सबसे ज्यादा उनको मतलब केयर रखनी चाहिए कि पैसा वेस्ट ना हो, ऐसे टाइम पे ये लोगों को पहले तो डराएगा बहुत ज्यादा कोरोना के ऊपर वीडियो बना के, और उसके बाद क्या बोलेगा कि ये कोरोना ऐसे हुआ वैसे हुआ, तुम मर जाओगे, तुम्हारी जॉब खत्म, ये खत्म वो खत्म, और लास्ट के 5 मिनट में अगर तुम्हारी कोई सिचुएशन से निकलना है और तो तुम मेरे को दो 25,000 रुपए, मेरा ये कोर्स खरीदो, और इस कोर्स को खरीद के तुम घर से ही कमाओगे 1 करोड़ रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए साल का, इस टाइप की ये इसने बातें करनी स्टार्ट की। तो फिर मेरे को लगा कि यार एक इंसान इस हद तक गिर रहा है, इतना घटिया आदमी ये इस हद तक गिर रहा है कि कोरोना के अंदर भी ये नहीं सोच रहा कि मैं लोगों को जो डरे हुए हैं उनको कैसे एजुकेट कर सकूं, इस समय भी ये अपना, या कैसे हेल्प कर सकूं, इस समय भी ये घटिया आदमी अपना कोर्स बेचने पे लगा हुआ है। और वही कोर्स जिससे आज तक कोई भी ना करोड़पति तो छोड़ो, कोई लखपति भी नहीं बना है। और अगर कोई बना है ना तो तू बता दे कि तेरे 2 साल से कोर्स बेच रहा है, किसी कोई एक बंदा तो ऐसा होगा किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने करोड़ों रुपए कमा लिया होगा 2 साल में, किसी का नाम बता दे ले आ कि ये मेरा बंदा है, इसने कमाया नेटवर्क मार्केटिंग करोड़। नहीं है। और मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूं, ये जोक है तुम्हारा ये इतना घटिया आदमी है, इसको बस पैसा मिल जाए उसके चक्कर में ये किसी भी हद तक, कितना भी घटिया हद तक गिर सकता है। तो इस जैसे घटिया लोगों से प्लीज दूर रहिए। अब क्या बोलते हैं, लोगों को डराना, उनको कोर्स बेचना। और एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब पता क्या होता है, जब हम लोग कोट पैंट पहन के किसी के घर जाते हैं, या हम लोग थोड़ा अच्छे एजुकेटेड होते हैं और हम किसी गरीब के घर जाते हैं, तो लोग क्या होता है, लोग बहुत इमोशनल हैं और लोग बहुत भोले भाले हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपने सपने जोड़ लेते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान हमारे परिवार की या हमारे गांव की, हमारी सोसाइटी की हेल्प कर सकता है, इसके पास कुछ ये किसी तरीके से हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है। तो उस समय ना जो इंसान होते हैं वो 2 नजर से इस चीज को देख सकता है। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अपॉर्चुनिटी। हर कंपनी के अंदर जो अच्छे लीडर हैं, जो अच्छे नेटवर्कर हैं, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भोले भाले लोगों ने आज से लगा ली मेरे साथ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना 200% इनको दूं, इनके साथ ट्रेनिंग करूं, इनको ट्रेन करूं, इनके साथ जमीन पे फील्ड पे काम करूं, और इन लोगों को मैं एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करके दूं, और ये लोग कमाएंगे तो मैं तो कमा ही लूंगा। ये होता है एक नेटवर्कर, एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर।
आप समझ रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली पुष्कर राज ठाकुर जैसी जो जोक है वो इसको कैसे लेती है, इतने लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, अरे कोट पैंट पहना ही इसलिए तो था कि ये इतने सारे भोले वाले बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर लें, और ये वीडियो सतीश के पे झूठ जाके मैंने इसलिए तो बोला था कि मैं 20 साल में करोड़पति बना, कि ताकि ये बच्चे मेरे चंगुल में फंस जाएं, और फिर इनको वो बोल के क्या डालना, गला इनका काट डालना कि ये ले मेरा कोर्स, ये ले मेरा कोर्स, वही स्कैम वाली चीजें। स्कैम से भी घटिया लोग, कि स्कैम में तो बोलते हैं कि 25,000 का 50 हो जाएगा 3 महीने में, ये तो बोलते हैं 25,000 रुपए तो 4 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करो। तू एक बंदा गिना दे यार, 4 लाख रुपए महीने का ही गिना दे, तू करोड़ तो छोड़, जिसने 2 साल में तेरे कोर्स से इतना रुपया कमाया हो, घटिया आदमी। चलो अब बात करते हैं सतीश के वीडियो के एक और झूठ की। सतीश के को तो मेरा, सतीश के की तो चलो किसी और वीडियो में क्लास लेंगे। सतीश के वीडियो के अंदर एक चीज और समझना कि जो स्कैमर होते हैं ना, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो इमोशन से बड़ी डालते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो देश का भला चाहता हूं, मैं तो दुनिया का भला चाहता हूं। और जितने भी स्कैम हुए ना पिछले कुछ सालों में, आप देखना उसके ना जो ओनर थे उनकी एक बात देखना, अरे हमारा ओनर तो देवता था, आप फ्यूचर मेकर को ले लो भाई साहब, फ्री में गरीबों की शादियां करा रहे हैं, लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, और लोगों को क्या लग रहा है ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, बाद में पता लगा हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। तो यही होता है, ये जो फ्रॉड होते हैं ना, जो स्कैमर होते हैं, ये पता क्या करते हैं, ये ऐसी बातें करेंगे, मैं चाहता हूं देश का भला हो। सतीश के वीडियो के अंदर ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि अगले 5 साल में मैं भारत के अंदर 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा। सिर्फ करोड़पति नहीं, मैं 50 लाख लोगों को इस काबिल बनाऊंगा कि वो 1 करोड़ रुपए साल का टैक्स भर रहे होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा 50 लाख करोड़ टैक्स। तो सोचो हमारा देश कितना डेवलप हो जाएगा। मैं बता रहा हूं भाई, क्या तो सतीश के वीडियो और ये दोनों, भाई तुम कौन सा सस्ता नशा करते हो, और तुम इतना गधा कैसे हो सकता है, मतलब कोई तो कॉमन सेंस, मतलब आप समझ रहे हो। और सतीश के वीडियो भी हाँ हाँ करके फालतू की बकवास कर रहा हूं, वहां पे सुन रहे हैं, वहां पे आप एक चीज 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाएगा, ये कैसे बनाएगा, कोर्स बेच के। चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि 2019 के लास्ट तक भारत के अंदर 1 लाख से भी कम करोड़पति थे। एक्चुअल में 97,000 समथिंग करोड़पति है, मतलब 98,000 भी करोड़पति नहीं है पूरे भारत के अंदर 2019 के लास्ट तक। बट ये भाई साहब नवंबर 2019 में बोलते हैं कि अगले 5 साल मतलब नवंबर 2024 तक ये इकलौते अपना कोर्स बेच के 50 लाख लोगों को करोड़पति बना देंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये कौन सा सस्ता नशा करता है, या इसको पता है कि मेरा कौन फैक्ट देख रहा है, कौन मेरे लॉजिक के ऊपर जा रहा है। मेरे को बस मुंह फाड़ के कुछ भी झूठ बोल देना है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, जो छोटे बच्चे जिनको मैंने लूटना है, उन लोगों के अंदर तो इतनी अकल होती नहीं। फिर अब क्योंकि छोटे बच्चे तो ये सोचते हैं ना, अरे इस 50 लाख में मेरा नंबर भी आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 2024 तक ये एक भी ऐसे बंदे को इतनी लायक बना देना कि वो 1 करोड़ रुपए टैक्स भर रहा है इसका, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, किसी भी एक नेटवर्कर को, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो देखो, पहली बात, इंडिया के अंदर इस समय 1 लाख लोग भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जो करोड़पति हैं, तो इसके वहां पे वो झूठ बोला, तो वहां से मैं समझ गया कि भाई साहब कोई सस्ता नशा करता है, ये कोई इसके सेंसेस में नहीं रहता। फिर दूसरी चीज आपको एक चीज बता देता हूं कि इंडिया के अंदर जो अभी एक्सपेक्टेड है 19-20 का अंदर जो ITR आएगा पूरे इंडिया के अंदर, वो आएगा 24.6 मतलब 24.6 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को ITR कलेक्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट, पूरे इंडिया का मिला के, पूरे भारत का मिला के जो 25 लाख से भी कम है जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंडिया इनकम टैक्स के थ्रू। बट ये भाई साहब क्या कह रहा है कि ये अकेला 50 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर इंडियन गवर्नमेंट को देगा। और अब आप सोच रहे हो कि वाह वाह कुछ नहीं है, ये झूठा मक्कार, इसको भी पता है ये झूठ है, बट इसको पता है कि 5 साल तक इतने बच्चे होंगे, 1 लाख बच्चों ने मेरा कोर्स खरीद लिया तो मैं तो कमाई लूंगा बहुत सारे करोड़ रुपए, बाद में कौन पूछ रहा है। आप समझ रहे हो, तो ये किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है, मतलब आप इससे एक चीज समझ गए कि ये किसी भी हद तक गिर सकता है। अब मैं बाकी फिर भी चलो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं कि 5 साल में एक अगर मैं बात करूं तो 5 साल में होते हैं 365 × 5 1825 डेज। अब 24 नवंबर 2019 से 24 नवंबर 2024 तक कितने दिन हो गए, 1825 मतलब 1825 दिन पर डे के अंदर इसको 2740 करोड़ लोगों को, क्योंकि 50 लाख डिवाइडेड बाय 1825 होता है 2740, मतलब इसको एक दिन में ये बनाएगा 2740 करोड़। तभी तो बोलते हैं ये सस्ता नशा करता है। ये अलग ही दुनिया में बच्चों को लूटने के चक्कर में ये इतना पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है ना, और इसके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है। तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि आप अपना करियर देखो, कहां किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो, शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकलो, रियलिटी में आओ, वरना एस टाइप के फ्रॉड स्पीकर आपको पता नहीं क्या क्या चीजें आगे भी बेचते रहेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं इसका कैलकुलेशन अभी हम कर भी लेते हैं, और अगर मैं पर डे की बात करूं तो 2740 करोड़पति होने चाहिए थे। इसने बात बोली है नवंबर में, नवंबर का भी दिन माफ कर देते हैं, चलो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोरोना की वजह से उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो एक दिन में इसको 2740 करोड़पति बनाने चाहिए थे।
तो इसका मतलब अभी तक जो वीडियो आया है, पब्लिश हुआ है, तब से लेके 1 मार्च तक, मैं मार्च को नहीं गिन रहा हूँ इस समय, कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने हो गए। 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 इंटू 2740 हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हमारा भाई साहब हो जाता है 90 इंटू 2740 2,46,600 करोड़पति तो अभी तक इसने बना देने चाहिए थे। तो मतलब आप समझ रहे हो कि भाई कहाँ है वो 2,46,600 करोड़पति, जिस जो तो बोल रहा था कि मतलब, क्योंकि इतने तो ऐसे ही तो होगा, एक ही दिन में थोड़ा ना हो जाएगा कि 24 नवंबर 2024 को एकदम से तो बोल देगा ये लो 50 लाख लोग आ गए। भाई कहाँ है वो? तो आप समझ लो कि ये कितना घटिया आदमी है, ये कुछ भी बोल देता है। इसके वीडियोज अभी और भी हैं, वो प्रॉपर में एडिटिंग करके नया एपिसोड आएगा उसके ऊपर, जिसमें एक एक चीज का इसका एडिटिंग हो रखा होगा और इसके झूठों को हम वहां पे एक्सपोज करेंगे। तो अभी मैं जस्ट एक वो हो रहा है, वार्म अप वीडियो है ये, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो, अब ये बच्चों को क्या बोलता है फिर, तुम्हें अगर बनना है मेरे जैसा करोड़पति तो हाथ मत छोड़ना। बच्चे बोलते हैं भैया हाथ पकड़ लो। अरे पागल हो क्या, पहले 25,000 रुपए लेके आओ, 25,000 रुपए हाथ में रखो तभी मेरा हाथ पकड़ना। तो ये स्कैम है भाई। और कितने हिंट दूं तुम लोगों को, और कितना खुल के बताऊं कि ये बंदा स्कैमर है, ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब देखो, हर कंपनी में मेरे बनाए हुए करोड़पति हैं, आज तक किसी का नाम नहीं बताया और जिंदगी में कभी बता भी नहीं पाएगा। फिर एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि इससे एक चीज पूछो, जितने भी लोगों ने इसका कोर्स लिया है, इसको जाके इसको पकड़ो साले को और इसको बोलो कि भाई तूने बोला 20 साल की उम्र तो करोड़पति बना, इसलिए हमने तेरे को दिया 25,000 रुपए। 20 साल की अपनी ITR दिखा, बैंक की स्टेटमेंट दिखा, फॉरएवर लिविंग से तो 20 तो छोड़, 20 से लेकर 23, 3 साल की ITR दिखा तू अपनी, कि तेरे को 3 साल की इनकम दिखा अपनी बैंक के अंदर। और वो एडिटिंग करने वाली नहीं, असली वाली दिखा, क्योंकि तू असली वाली भी दिखा सकते, क्योंकि तू इस हद तक गिरा हुआ है कि आज तू पैसे कमा रहा है तो अपनी स्टेटमेंट दिखा रहा है। जब तू आज दिखा सकता है तो पुरानी दिखाने में तेरे को क्या प्रॉब्लम है? और अगर नहीं दिखा रहा तो फिर आपकी मर्जी है, आपको जो भी इसके साथ करना हो। अब आ जाते हैं 100 बच्चे भी फंस गए, क्योंकि देखो इनका टारगेट क्या होता है, अगर 1000 बच्चे भी फंस गए और 10,000 भी ले लिए, 25,000 छोड़ो, तब भी 1 करोड़ तो आ गया। तो अभी कई लोग हैं इसके जो चेले चपाटे हैं, स्पेशली जो मफलर पहन के क्योंकि खुद रिप्लाई नहीं करता, इसके चेले चपाटों से रिप्लाई कराता है, और वो मफलर पहन के फिर इसके बिहाफ पे रिप्लाई करते हैं। तो उन चेले चपाटों को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई प्रूफ शेयर करो ना। और फिर तुम बोलोगे वो सक्सेसफुल तो है, पैसे तो कमा लिए उसने। अरे भाई सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? पैसे कमाना सक्सेसफुल होता है? तो फिर नीरव मोदी को क्यों गाली दे रहे हो? फिर विजय माल्या को क्यों गाली दे रहे हो? फिर जितने स्कैम फ्रॉड करते हैं उनको क्यों गालियां दे रहे हो? अगर पैसे कमाना ही सक्सेस है और पैसे कमाने से इंसान अच्छा हो जाता है, तो फ्यूचर मेकर वाले जो सर हैं या जो ईबीज वाले जो बैठे हुए वहां पे, उनको तो हमारे को लाके देश के अंदर क्या बोलते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। वो तो इतने बढ़िया आदमी है, फिर इतने सक्सेसफुल आदमी है। तो आप एक चीज समझो, या जैसे बाइक बोर्ड वाले जो सर हैं, तो मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक चीज और हम बात करेंगे आगे जाके, कि जो भी इंसान आपको आपके मोबाइल का रेट बता रहा है, अपने कोट पैंट का रेट बता रहा है, अपनी घड़ी का रेट बता रहा है, झूठ बोल रहा है, फास्टेस्ट मिलियनर, जिसका कोई वो नहीं है, पूछोगे कोई प्रूफ तो कुछ नहीं है। मैंने बोल दिया, मैं सस्ते नशा कर रखा था, नशे में था, मैंने बोल दिया। और मेरे साथ सतीश के ने भी कुछ भांग भूंग पी रखी थी, हम दोनों झूठ खेल रहे थे ताकि बच्चों को फंसा सके। अब उसके बाद एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को इसको एक इवेंट पे एक स्टेज शेयर करने का मौका मिला, जो था चैडविक सुंदरवत्स की जो फ्रेंड्स में 2020 इवेंट थी, उसकी हम बात करते हैं। अभी सारे के सारे लीडर वहां पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए वहां पे, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को हेल्प हो सके कि लोग कैसे वहां पे ग्रो कर सके नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि लोग बड़ी दूर से आए थे, केरला से लोग आए थे, असम से लोग आए हुए थे, 3-3, 4-4 दिन का ट्रैवल करके लोग आए हुए थे उस इवेंट में, कि आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और नो डाउट बहुत सारे लोगों ने वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई भी। अब वहां मैं देखता हूं कि ये फ्रॉड चढ़ता है, क्योंकि पता था ये फ्रॉड आदमी है, ये क्या बोलता है। अब आप समझो, ये वहां चढ़ता है और सीधा क्या बोलता है, मैं 25 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर। ठीक है भाई, कितना गाएगा? रोडों पे कौन करोड़पति है जो गाता फिरता है कि मैं करोड़पति, मैं अरबपति? असली बिजनेसमैन, असली अमीर आदमी कभी भी इस टाइप की बातें नहीं करता। जो करोड़पति होते भी है ना, वो भी नहीं, वो उनको मतलब नहीं है, वो बस अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो फ्रॉड होते हैं, जो करोड़पति इस तरीके से बन रहे हैं कि लोगों को झूठ बोल के मैं उनसे पैसा कमा के अगर मैंने करोड़ कमा भी लिए, तो ऐसे लोगों को आप फ्रॉड ही रहेंगे। फ्रॉड करोड़पति की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करता है, मैं 25 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर बना, आज मेरे घर में 4-4 गाड़ियां हैं, चारों मैंने ली हैं। तो भाई ठीक है, तो लोग कुछ सीख रहे हैं, तो ये सब बातें क्यों कर रहा हूं उनके सामने? फिर तभी तो इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया जाता है। लोग नहीं बोलते इस इंडस्ट्री के अंदर मैं ये करता, मैं वो करता। ये तेरे जैसे बंदे, तेरे जैसे घटिया लोगों ने तो इस इंडस्ट्री को शो ऑफ की इंडस्ट्री बना रखी है। चलो भाई, मैं कहा चलो ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं, चल रहा है भाई, आदत से मजबूर है।
फिर पैसिव इनकम बेस्ट है जो कि खुद की नहीं आ रही है, फॉरएवर में खत्म हो चुकी है। तो ये मैंने कैसे सीखा, मैंने लाखों कमाने लग गया, मैं ये कमाने लग गया, मैं वो कमाने लग गया। फिर वहां पे देखो इसकी कंप्लीटली स्टोरी बदल जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी वो पुष्कर राज ठाकुर जो उसके चैनल पे, उसकी एक अलग स्टोरी है। फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स पे वहां पे अलग स्टोरी बता रहा है। वो अलग स्टोरी क्यों बता रहा है? क्योंकि अब इसको कोर्स बेचना है। ये इतना मैनिपुलेटिंग बंदा है और इतना घटिया बंदा है, अभी आपको ये चीज समझ में आएगी। वहां पे अपनी स्टोरी क्या बताता है, देखो वहां पे अपनी स्टोरी क्या बताई थी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी ऑफ पुष्कर राज ठाकुर में, कि पहले महीने ही मैंने 7,500 रुपए कमा लिए, दूसरे महीने 16,000, तीसरे महीने 22,000, चौथे महीने 28,000। उसके बाद मैं अपने सीनियर के पास गया, सीनियर को मैंने बोला कि अगले महीने मुझे 1 लाख कमाने हैं। सीनियर के पास जवाब नहीं था कि कैसे कमाऊं, तो मैंने फिर उस सीनियर के पास में दोबारा गया ही नहीं। अब सुरेंद्र वत्स में, क्योंकि अब वो तो पहले तो अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी थी, कोर्स बेचना है। अब देखो वहां पे स्टोरी अलग ही। पहले महीने मेरी कोई खास इनकम नहीं हुई, मेरी कोई ज्वाइनिंग वगैरह ज्यादा नहीं हुई, दूसरे महीने भी नहीं हुई, तीसरे महीने भी नहीं हुई। उसके बाद मैं अपने मेंटर के पास जाके मैंने बोला कि मेरे से ये नहीं होगा, ये मेरे बस का बिजनेस नहीं है। देखो कंप्लीटली स्टोरी चेंज होगी। क्यों होगी मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसका मेंटर इसको बोलता है कि भाई इंजीनियर भी 4 साल मेहनत करके पैसे कमाता है, डॉक्टर 5 साल मेहनत करके पैसे कमाता है, तो तू नेटवर्क मार्केटिंग में बिना लर्न करे कैसे पैसे कमाएगा? तो अब देखो ये कोर्स बेचना चाहता है, आपको इनडायरेक्टली कैसे मैनिपुलेट करके अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। फिर ये क्या बोलता है कि मेरे सीनियर ने बोला कि तू ट्रेनिंग एंड कोर्स बाय कर, और मैंने फिर वो ट्रेनिंग एंड कोर्स लिए और फिर मेरी जिंदगी हो गई चकाचौंध, और मैं आ गया इतने लाख रुपए महीने पे, 5 लाख रुपए महीने पे, 8 लाख रुपए महीने पे। और असली में एक इस पे आया था, 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 पे ये खत्म हो चुका था 2018 तक। लेकिन झूठ बोलने में थोड़ा कुछ जा रहा है, क्योंकि वही बोल के तो इसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पुष्कर के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा कि पुष्कर ने शायद पैसे कमा लिए हैं और डेफिनेटली और भी कमा लेगा। लोगों को बेवकूफ बना के इंडिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे घटिया लोग और भी हैं जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं कि देखो इसने क्या बोला, उस पार्ट तक इसने क्लियर क्या कर रहा है। लोगों को कुछ नहीं सिखाया इसने अभी तक, बस अपनी तारीफें कि मैंने कोर्स लिया इसके बाद मैं आगे बना। तो इसने इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में क्या बोल दिया कि मेरा कोर्स, मतलब वहां पर भी अपना कोर्स बेच रहा है। फिर दूसरी बात, कंपनी जो है वो आपको रिक्रूटमेंट नहीं सिखाएगी, कंपनी आपको रिक्रूटमेंट कभी नहीं सिखाएगी। मतलब भाई रिक्रूटमेंट आपको कौन सिखाएगा? कोर्स सिखाएगा रिक्रूटमेंट। मतलब भोले भाले बच्चों को देख लो किस तरह मिसगाइड कर रहा है। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जो रिक्रूटमेंट नहीं सिखाती? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, हर कंपनी रिक्रूटमेंट सिखाती है। हर कंपनी के अंदर लीडर है जो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर एक्चुअल ट्रेनिंग देते हैं, और वो एक्चुअल में सक्सेस है तो उनकी ट्रेनिंग भी रियल होगी। ये भगोड़ा आदमी है, ये एक फेलियर बंदा है, इसकी ट्रेनिंग भी वही होगी जो झूठ झाट बोल के एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ गया था और वो गिर गया, तो ये वही वाली मैनिपुलेटिंग ट्रिक्स ही आपको सिखाएगा। तो वहां पे इसने झूठ बोल के क्या कि पहले मैं अपना कोर्स बेचा और बाद में फिर वही की कंपनी नहीं सिखाएगी, मतलब अपना कोर्स ही बेच रहा है अभी। फिर उसके बाद कह रहा आफ्टर 2 महीने में 1 लाख कमाने लग गया, फिर कोर्स के बाद फिर मैं 5 लाख पे पहुंच गया, और असलियत में तो ये हमको पता ही है कि 0 से स्टार्ट हुआ था 0 पे हो गया। बट उसके बाद ये अलग लेवल का झूठ पे आता है फिर, और मुझे लग रहा है उस दिन तो इसने कुछ गंदा वाला ही नशा कर रखा था। फिर ये आगे पता क्या बोलता है कि मेरी पास 3 कंपनियां हैं मैंने जो पिछले साल खोली है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कंपनी ना खोलना ना भाई 10,000 रुपए में खुल जाती है। 3 कंपनी की तू 10 खोल ले, कंपनी खोलने से कुछ नहीं होता। तो अभी लेकिन इसने तो लोगों को बेवकूफ बनाना है ना। तो अब देखो क्या बोलता है कि मैंने पिछले 3 साल, पिछले 1.5 साल में, पिछले 1.25 साल में 3 कंपनियां खोली। ठीक है, देखो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं सिखा रहा। वो जो लोग इतनी दूर से आए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उनको कुछ सिखाऊं, लेकिन भाई साहब को कुछ नहीं सिखाना। भाई साहब अभी भी अपनी तारीफों में लगे हुए हैं। मेरी कंपनियों की वैल्यूएशन जो 3 साल में है, उनकी वैल्यूएशन हो गई, मेरी तीनों कंपनियों की वैल्यूएशन आज है, मैंने निकलवाई। किससे निकलवाई? मेरा एक और नशेड़ी दोस्त था, हम दोनों बैठ के एक साथ वैल्यूएशन खेल रहे थे। उन तीनों कंपनियों की वैल्यूएशन क्या है? 200 करोड़ रुपए। अब वहां पे हम लोग मैंने कहा भाई मतलब हद ही हो गई है, मतलब इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना घटिया आदमी कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी बोल रहा है सस्ते नशे में। किससे वैल्यूएशन निकलवाई भाई? तेरे नशेड़ी सीए से या तेरे नशेड़ी दोस्तों से कि हाँ वैल्यूएशन 200 करोड़ रुपए की निकल गई। और किस बिहाफ पे निकली है, कौन सी एजेंसी ने निकाली है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है बताइए एक बार। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ये सस्ता नशा करता है, ये कुछ भी बोलता है। तो उसके बाद इसने क्या बोला? मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 200 करोड़ से भी ज्यादा। झूठ, फिर महाझूठ। फिर एक बात और आते हैं, बट इसमें भी इसने मतलब 2 ही चीजें की अभी तक देखो उसने उस वीडियो में 2 ही चीजें क्या करी। पहले में इसने कोर्स बेचा इनडायरेक्टली, और फिर अपनी कंपनियों की वैल्यूएशन बता रहा है, मतलब पैसा दिखा रहा है। याद है आपको? एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, विवेक बिंद्रा जी ने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो निकाला है, उसके अंदर जो शुरुआत के 2 मिनट है ना, उसमें आप देखोगे तो आपको पुष्कर राज ठाकुर ही दिखेगा। वो भी बहुत सारे लोग आपको इनडायरेक्टली बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहो, लेकिन आज मेरे को डायरेक्टली समझाना पड़ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, शायद दुर्भाग्य है पुष्कर राज का। तो अब देखो, अब ये वहां पे भी खत्म नहीं होता। ये सोचता है यार अभी भी लोग ज्यादा तालियां, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, नशा तो मैंने ज्यादा किया था, इतनी जल्दी कैसे उतार लूं, तो मैं एक काम करता हूं। फिर देखो अगले साल मेरी इन कंपनियों की वैल्यूएशन
मतलब 2020 खत्म हो जाए, 21 लगा लो, 21 खत्म होने तक 21,000 करोड़ होगी। और उसके बाद फिर वही अरे अब सही, अब नशा वसूल हो गया। 21,000 करोड़ में तो कुछ भी बोल रहा है। मतलब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगले साल तक ये कोर्स बेच के, अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो झूठ बोल के जो ऑनलाइन पे ये कोर्स बेच रहे हैं, बच्चों को ये कह रहे हैं कि मैं इतना बेवकूफ बना के आज मेरी कंपनियों की वैल्यूएशन 250 करोड़ है, अगले साल तक 21,000 करोड़ हो जाएगी। मतलब ये जो हमारे पेटीएम के जो हैं ओनर हैं उससे भी ज्यादा, मतलब विजय शेखर शर्मा भी इनके नीचे चले जाएंगे, उनसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और कैसे? एक कोर्स बेचकर। वो कोर्स में क्या बेच रहे हैं? दूसरे लोगों का किताब, इंग्लिश की किताबें चुराया हुआ कंटेंट, और उस कोर्स से किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। मतलब लोगों को लूट के, मक्कारी से, मतलब कुछ भी बोल रहा है। 21,000 करोड़। अब आप तो इसी चीज से समझ सकते हो कि पहला तो वो कि मैं 50 लाख करोड़पति बनाने वाला हूं अगले 5 साल में, और मेरी कंपनी 200 करोड़ की है, मेरी कंपनी अगले 2 साल में 21,000 करोड़ की हो जाएगी। इस टाइप की ये बातें करता है सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि लोगों, छोटे बच्चों को क्या लगता है यार स्टेजों पे जाके ऐसी बातें बोल रहा है, सच में ये इतना कमाता होगा, सच में ये कोर्स बेचने के अलावा कहीं और से कुछ कमाता होगा। और ये भोले भाले बच्चे इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि हम अपनी टीम में अपने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी कंपनी में, आप अपनी टीम में लोगों को ये चीज समझाएं कि हम क्या बोलते हैं, स्कैम में फंसों के बारे में बताते हैं। हमारे को स्कैम से ज्यादा इन लोगों के बारे में अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे बड़ा स्कैम नहीं है वो जो नॉर्मल स्कैम है। सबसे घटिया लोग यही है इस इंडस्ट्री को, जो इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो ये 21,000 करोड़ की इसने फिर दारू पे, मतलब कोई पता नहीं कौन सा नशा था, दारू के नशे में भी बंदा इतना तो नहीं बहक सकता, ये पता नहीं किसी नशे में रहता है। भाई साहब पागल आदमी है ये, मैं सही बता रहा हूँ। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, ये कुछ भी बोल सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये गवार आदमी है। अब देखो मैं आपको और चीज बताता हूँ, इस वीडियो के बाद इसका क्या होने वाला है। अब ये ना थोड़े टाइम में ना डोनेशन करेगा, क्योंकि इसके लास्ट वीडियो में जब कोरोना करके बेच रहा था कोर्स, तो लोगों ने नीचे इसकी बैंड बजा दी कि साले झूठे मक्कार, करोड़पति, शो ऑफ करता है, ये करता है, वो करता है, तूने क्या डोनेट किया, तूने क्या किया। तो अब ये वही वाली स्ट्रिक अपनाने वाला है जो अपनाएंगे इसको, जो हर फ्रॉड अपनाता है कि, और कोई एनजीओ खोल देता है, या फिर शादियां कराना गरीब औरतों की, या गरीबों को फ्री में खाना खिलाना, जैसे कि हमारे फ्यूचर मेकर वाले भी कर रहे थे, जैसा कि हमारे बहुत सारे जो जितने भी स्कैमर, जितने भी फ्रॉड हैं, वो यही सारी चीजें करते हैं। तो एक तो ये वाला करने वाला अगले उसमें, ताकि ये अपनी थोड़ा सा इमेज एनजीओ वगैरह के थ्रू संभाल सके। तो आप समझ रहे हो कि ये अपने फ्रॉड्स को बचाने के लिए सबसे पहले एनजीओ खोलेगा, या इस टाइप की कोई डोनेशन कर देगा अभी कोरोना के नाम पे। क्योंकि आप समझो, ये 10 लाख रुपए अगर नहीं खर्च करेगा तो अगले लोगों को, छोटे बच्चों को लूट के फिर अगले 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएगा। तो ये करेगा इसका फ्यूचर में। ये आपको थोड़े दिनों में शायद इसके चैनल पे इस टाइप से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। और फिर अभी भी सोचो, इतना घटिया आदमी है, इसको पता है कि ये कोर्स 3 महीने बाद भी बेच सकता है, 6 महीने बाद भी बेच सकता है, और तू करोड़ों रुपए महीने कमा रहा है, तो इतने 3 महीने तो साले बिना लोगों को लूटे जिंदा रह सकता है। लेकिन नहीं, अभी भी तू लोगों को लूट रहा है। और अभी भी ये कोर्स जो है 1,05,000 का है, बट प्री बुकिंग पे अभी चल रहा है, आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए के अंदर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 31 मार्च के बाद भी 31 मार्च 2021 आ जाएगी, इसका कोर्स 1,05,000 का ना, वो डिस्काउंट में 25,000 का ही मिल रहा होगा। तो किसी को कोई टेंशन नहीं है अभी लेने की। एक्चुअल में तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी झूठे मक्कार लोगों को सुनना है तो आप ले सकते हो, मेरे उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप वो आराम से 3-4 महीने के बाद जब आपको लेना हो ले लीजिएगा। इस समय पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे को बड़ा सोच समझ के ध्यान से खर्च कीजिए। स्कैमों में या मुजरे में बाद में भी आप पैसा उड़ा सकते हैं। अब पीआरटी के ऊपर मैं कुछ स्टेटमेंट देना चाहूंगा। टू पीआरटी क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं। ये पैसे कमा रहा है आज के टाइम पे? हाँ, डेफिनेटली कमा रहा है, क्योंकि इसने पहले वो जो सतीश के वीडियो के साथ मिलकर जो बच्चों को झूठ बोल के बच्चों को लूटने का इसने पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ, झूठ के साथ कि 20 साल में मैं करोड़पति, इस टाइप के झूठों की वजह से ये डेफिनेटली पैसे आज के टाइम पे कमा रहा होगा। यस। क्या ये फ्रॉड है? यस। क्या ये सिर्फ कोर्स बेच के पैसा कमाता है, लोगों को बेवकूफ बना के? यस। ये और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है, ये सिर्फ झूठा मक्कार है। और अपनी स्टेटमेंट दिखा दे किसी भी और फील्ड से तूने कुछ भी पैसा अगर अर्न किया है तो ये एक्चुअल में फ्रॉड है। ये सिर्फ कोर्स बेच के पैसा कमाता है। कोर्स बेचना गलत नहीं है, बट जिस तरीके से ये बेचता है वो गलत है। ये सिर्फ झूठ बोल के पैसा कमाता है। कोर्स बेच के तो हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कोर्स बेचने वाली इंडस्ट्री की, जो बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, बहुत कुछ सिखाती है लोगों को। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का आप कोर्स करोगे ना, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया के, जो बड़े टॉप के इंस्टीट्यूट है, वो भी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, और उसमें वो दिखाएंगे ये देखो इसने हमारे यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और ये इस कंपनी में प्लेस हो गया। बस कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऐसे मिलेगी, मेरे यहाँ ये वाला कोर्स करो, अगर 4 लाख रुपए महीना कमाना है तो, अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो। ये कोर्स नहीं बेचते, ये कोर्स को भी बदनाम करते हैं। पुष्कर राज ठाकुर वो घटिया आदमी है जो ऑनलाइन एजुकेशन को बदनाम कर रहा है। ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे रहा, ये ऑनलाइन लोगों को लूट रहा है और उसको एजुकेशन के नाम पे लूट रहा है। जैसे स्कैम होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और स्कैम में हल्की सी लाइन होती है, और स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर जाता है। सेम वे में कोर्स बेचना एक बहुत ही अच्छा काम है।
कोर्स के अंदर और पुष्कर के अंदर एक हल्की सी लाइन है जो बच्चे नहीं समझ पाते, और पुष्कर फ्रॉड है, कोर्स बेचने वाला जो लोग होते हैं वो सही होते हैं। तो ये पुष्कर क्या है, ये एक ऐसा फ्रॉड आदमी है कि कोर्स वालों को भी बदनाम कर रहा है। कोई भी बड़ी कंपनी से आप कोर्स कर सकते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट का करना है आपको, या आपको डिजिटल मार्केटिंग का करना है, या आप कुछ भी करना है आपको, वो आप कर सकते हैं। देश की बड़ा सा बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं बोलता कि आप 4 लाख रुपए महीना कमाओगे, लेकिन जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम होते हैं, जो कोर्स के नाम पे स्कैम चला रहे होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, और उसमें पुष्कर नंबर 1 पे है। फिर अब सोच के कुछ एडवाइस हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि अगर, पहले इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि इंग्लिश में लिखा है मैंने तो बोलने का मन है। ओनली वे यू कैन अर्न मनी बाय फॉलोइंग दीज फ्रॉड्स इज बाय फॉलोइंग देम, नॉट देयर कंटेंट। मतलब आप समझो कि अगर आपको पुष्कर के जैसा बनना है ना, पुष्कर के जैसा करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो मैं आपको फ्री में बता देता हूँ पुष्कर का राज, और आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरे को कुछ पैसा देने का मन हो तो बाहर किसी को बिस्किट खिला देना इस समय, कोई गरीब अगर आपको मिल जाए तो। आपको अगर पुष्कर के जैसा करोड़पति बनना है तो उसका एक ही सीक्रेट है कि पुष्कर के जैसा बनो, उसका कंटेंट या उसका कोर्स लेके आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, वो फ्रॉड आदमी, वो खुद नहीं बन जाता वहां से। आपको अगर बनना है तो उसको फॉलो करो। मतलब आप भी क्या करो, कोट पैंट पहनो, लोगों को पहले आप ये अल्फा मैन बीटा मैन की वीडियोस बनाओ, ऐड लगाओ, सब्सक्राइबर कमाओ, फेक सब्सक्राइबर लो, फेक फॉलोवर लो, फेक यूट्यूब पे चैनल वीडियोस पे व्यू लेके आओ। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर लोगों को ये झूठ बोलो मैं लखपति बना, मैं करोड़पति बना, और उसके बाद और भी ज्यादा गिर जाओ। आने वाले टाइम में फिर एक कोर्स निकालो और लोगों को बोलो कि तुम्हें भी लखपति करोड़पति बनना है, मेरे जैसा बनना है, ये देखो मेरी घड़ी, ये देखो मैंने इसको क्या दिलाया, ये देखो मेरी कार, इस टाइप की फिर हरकतें करो। और फिर लोगों को बोलो कि तुम्हें भी अगर मेरे जैसा बनना है तो कोर्स खरीदो। और होगा क्या, 2 साल मेहनत जरूर करनी पड़ेगी इस फ्रॉड के लिए, लेकिन उसके बाद एक बार शो ऑफ करके आप एक वीडियो बनाओगे और उसमें अगर 1000 बच्चे भी फंस गए, 10,000 भी दे दे, तो आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। पुष्कर जैसे लोग भी ये करते हो। अगर आपको भी पुष्कर के जैसा बनना है तो फ्री में आपको एडवाइस दे रहा हूं, आप पुष्कर के जैसा बनो, आप उसके जैसा झूठा मक्कार और घटिया आदमी बनो। आप जरूर उसकी तरह घटिया तरीके से पैसे कमा लोगे, क्योंकि पैसे तो वो भी कमा ही रहा है, और ऐसा पैसा आपको कमाना है तो आपको मुबारक हो, आप कमा सकते हो। उसका कोर्स मत खरीदो, उसके कंटेंट में कुछ नहीं है, वरना वो खुद कमा रहा होता है वहां से। फिर चलो, अब पुष्कर राज ठाकुर और सोच चैनल बात कर रहे हैं, लास्ट में मजे लेते हैं थोड़े से। पुष्कर राज ठाकुर, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आप पुष्कर को दो 25,000 रुपए। अब सोच चैनल वहां पे आ रहा है और सोच चैनल उसको बोल रहा है कि आप खुद क्यों नहीं कमा लेते वहां से 1 करोड़ रुपए, जहां से आप लोगों को कमाने सिखा रहे हो। तो पुष्कर स्कैमर जो होते हैं ना, जो हर वो कैसी बातें जोड़ देता है, लोगों से जोड़ देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है पुष्कर। मैं तो चाहता हूं पूरी इंडिया की हेल्प करना, मैं तो इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना चाहता हूं, मैं इसलिए खुद नहीं कमा रहा वहां से, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग वहां से करोड़ों रुपए कमाएं। तो फिर सोच चैनल बोल रहा है अगर ऐसा है भाई तो फिर लोगों को फ्री में सिखा। फिर मेरा घर कैसे चलेगा? घर साले वहीं से चला ले जहां से लोगों को 1 करोड़ रुपए कमाना सिखा रहा है, वहां से तू भी कमा ले, वहां से घर चला ले, और जो तू सीख रहा है, जो लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो फ्री में कर दे। लेकिन ये ऐसे फ्रॉड मक्कार लोग कभी भी आपके फ्री में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि इनका घर ये वहां से कमा ही नहीं रहे, जो आपको ये बेच रहे हैं वहां से इनकी नीलबट्टा जीरो इनके कोई इनकम नहीं है। ये फ्रॉड आदमी है भाई, इसका कोई इनकम नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको 1 करोड़ रुपए कमाना, मुझे 25,000 दो भाई। तो 25,000 रुपए क्यों ले रहा है? तो 1 करोड़ रुपए जहां से इनको कमाना सिखा रहा है वहां से खुद कमा ले, इनको मत सिखा। नहीं, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं तो फ्री में कर दे। फ्री में हेल्प कर दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? साले घर वहीं से चला ले जहां से लोगों को 1 करोड़ रुपए कमाना सिखा रहा है। तू भी कमा ले, जब लाख लोग कमा सकते हो तो तेरे लिए भी तो जगह होगी वहां से, तू भी कमा ले 100-300 करोड़ रुपए। मेरे को लगता है ये लास्ट के इस कंक्लूजन से आपसे समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो प्लीज पुष्कर राज ठाकुर जैसे जहरीले लोगों से दूर रहिए। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर से तू भाग के भगोड़ा बन गया। पहले तू नेटवर्कर था, वहां से भगोड़े तो भागा, तो बना मोटिवेशनल स्पीकर, वहां से तो भगोड़े भाग के बन गया बिजनेस कोच। और तू जो पुष्कर राज ठाकुर है, इससे मैं लोगों को एक ही लास्ट में एडवाइस देना चाहूंगा कि पुष्कर राज ठाकुर से उतना ही दूर रहो और रहना हमेशा जितना आज आप कोरोना वायरस से दूर रहना चाहते हो। अंत में आप सभी लोगों को, छोटे भाई बहनों को प्यार, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और दोस्तों, अगले वीडियो में और मजे लेते हैं वीडियो कैसे खत्म करो यार, मैं क्या बताऊं आपको ना। आप लोग ना पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हो यार मेरे से, क्यों इतना करवाते हो भाई? पुष्कर क्यों ऐसे करता है? लेकिन पुष्कर तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले मेरे भाई, जिस जगह पे तू है ना उसी जगह पे अगले कुछ दिनों के अंदर हम 500 और मोटिवेशनल स्पीकर को, कोर्स बेचने वालों को उसी जगह खड़ा करने वाले हैं। तो तू टेंशन मत ले, तो अकेला घटिया आदमी नहीं है, तेरे जैसे और भी हैं, वो तेरे को कंपनी देने जल्दी ही आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मजे करो।